रमज़ान स्पेशल में आज हम बनाएंगे खस्ता क्रिस्पी आलू के समोसे और इसकी हम समोसा पट्टी भी घर में तैयार करेंगे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके के साथ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी इसी तरीके से परफेक्ट बने और आप इनको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं रमज़ान मुबारक के लिए। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम समोसा पट्टी की डो रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप। मैदा आपने छान के यूज़ करना है। हाफ़ टेबल स्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे और फिर हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे। 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे। घी आपने लाजमी ऐड करना है, इससे जो आपके समोसे हैं बहुत ही खस्ता बनेंगे। 4 टेबल स्पून मैंने घी ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले आपने घी को मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि इसके जो क्रम्स हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएँ। अच्छे से आपने इसको मल के मिक्स कर लेना है। घी को हमने मैदे में अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसकी हार्ड सी हमने डो बनानी है। थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करेंगे और आटा गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसकी जो डो है पतली नहीं रखनी। जितना हम इसको सहज गूंदेंगे उतने ही हमारे जो समोसे हैं वो खस्ता बनेंगे। तो आप देख सकते हैं आटा मैंने गूंद लिया। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दे के कवर करके रख देंगे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। 15 मिनट के बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके स्मॉल साइज़ के पेड़े बना लेंगे। 8 हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। जितनी हम रोटी बनाते हैं उससे हमने थोड़े छोटे पेड़े बनाने हैं। और अब हम रोटियों को बेल लेंगे। थोड़ी थोड़ी हमने रोटी बेलनी है। एक रोटी मैंने बेल लिया। इसी तरीके से जो बाकी रोटियां हैं वो भी हम बेल लेंगे। इसको हम साइड पे कर देंगे। अगर आप इस तरीके से समोसे बनाएंगे तो आपके समोसे जो हैं बहुत ही खस्ता बनेंगे और आप एक टाइम में बहुत ज़्यादा समोसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। 4 रोटियां मैंने बेल ली हैं। अब हमने सबसे पहले रोटी के ऊपर जो घी है वो अच्छे से अप्लाई करना है। सारे कॉर्नर पर आपने घी जो है वो बहुत ही अच्छे से लगाना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं घी लगा रही हूँ। इसी तरीके से आपने घी जो है अच्छे से फैला लेना है। फिर आपने इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और फिर उसके बाद जो हमने दूसरी रोटी बेली थी वो रख के सेम इसी मेथड के साथ हमने घी लगाना है और फिर मैदा डस्ट करना है। 4 रोटियां हम इसी तरीके के साथ रखेंगे। अगर आप चाहें तो आप एक दफ़ा में ज़्यादा रोटियों के साथ भी बना सकते हैं। 4-4 रोटियों के साथ बनाएंगे तो ज़्यादा ईजी रहेंगे। तो 4 रोटियां मैंने अच्छे से सेट कर लिया। अब हम इसको हाथों की मदद से बेल लेंगे। तो रोटी आपने बड़ी सी बेलनी है। फिर आपने तवे को गर्म कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने तवे को गर्म नहीं करना, हल्की आंच पर हम इसको सेक लेंगे। 30 सेकंड के लिए हम इसको एक साइड से सेक के फिर दोबारा हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी हमने इसको 30 सेकंड के लिए जो है वो सेक लेना है। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। जब टोटल इसका कलर चेंज होगा फिर आपने साइड चेंज करनी है और साथ ही आपने जो रोटियां वो इस तरीके से सेपरेट कर लेनी है। आप देख सकते हैं कितनी ईजीली हमारी जो रोटियाँ वो अलग हो रही हैं। ये देख सकते हैं आप। 4 हमारी जो समोसा पट्टियाँ वो रेडी हो गई। बाकी जो हमारे पास 4 पेड़े थे वो भी हम सेम इसी तरीके से बना के उनको भी सेक लेंगे। ये चारों रोटियां भी मैंने इसी तरीके से घी लगा के उसी तरीके से मैंने इनको बेल लिया और इनको भी अब हम सेक लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी इजीली हमने ये जो समोसा पट्टी हैं वो रेडी कर ली हैं। अब हम जो है समोसों के लिए फिलिंग रेडी करेंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून घी ऐड किया और 1 कप मैंने इसके अंदर प्याज ऐड किया। उसको हमने अच्छे से सॉफ्ट किया। फिर हमने जो बाकी सारे स्पाइसेस हैं वो ऐड किए, नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन, ज़ीरा, और इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे और आलू मैश किए हुए हम इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब हम इस चटनी के अंदर डालेंगे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें, उसको भी हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर अनारदाना भी मिक्स करेंगे। इससे बहुत अच्छी आपकी चटनी का जो फ्लेवर है आएगा। तो चटनी हमारी रेडी है। अब हमने जो समोसा पट्टियाँ बनाई हैं उनको पहले हम जो है कट कर लेते हैं। इस तरीके से अब आपने जो रोटियां वो इकट्ठी कर लेनी है। हम 4 रोटियों की जो है वो समोसा पट्टी रेडी करेंगे। इस तरीके से आपने इसको इक्वल करके किसी भी स्केल की मदद से सीधा आपने इसको कट कर लेना है। कॉर्नर जो आप उतार हैं इनको आपने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। इसकी आप पापड़ी बनाकर इसको एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर कर सकते हैं। सेंटर में से हम इसको कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो समोसा पट्टी हैं वो रेडी हो गई हैं। इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करके समोसा बना लेना है। 2 चम्मच मैदे को मैंने 2 चम्मच पानी में मिक्स करके उसकी लेई बना लिया। अब हम उसको लगाकर तो समोसे की शेप देकर समोसे बना लेंगे। इस तरीके से आपने हाफ पट्टी के ऊपर जो लेई बनाई है वो लगानी है और फिर आपने समोसे को शेप देनी है। आलू की जो चटनी बनाई थी वो अंदर हम लगा के इस तरीके से आपने इसको फोल्ड कर लेना। तो देख सकते हैं कितने प्यारे हमारे समोसे रेडी हैं। अब हम रोल के लिए पट्टी बनाएंगे। तो इस तरीके से आपने रोल के लिए जो पट्टी है वो रेडी करनी। इस तरीके से आपने जो रोटी है उसको 4 पीसीज में कट कर लेना समोसे की शेप में। फिर आपने लेई लगा के इसके अंदर फिलिंग रख के रोल बना लेना है। बहुत ही सिंपल तरीके के साथ आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना ईजी तरीका है। आप इस तरीके से रोल और समोसे बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। रमज़ान के लिए आप
कुछ जो है मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल मैंने बहुत अच्छे से गर्म किया, फिर हमने इसके अंदर जो समोसे ऐड करने हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा ऑयल गरा है। बबल्स इस तरीके से आपके जो है बनने चाहिए। फिर आंच जो है आपने वो हल्की कर देनी है। आंच पर हम इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे। जितनी हल्की आंच पर हम इनको गोल्डन करेंगे उतने ही हमारे जो समोसे हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया, कितने अच्छे से हमारे जो समोसे हैं वो फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से हम जो बाकी हैं वो भी फ्राई कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।